हेलो दोस्तों, आषाढ़ी महीने में आपको मैं बामन अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको आप ध्यान से सुनना। शायद कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को ना पता हो। सतयुग में कहा जाता है कि जगत के जो पालनहार भगवान विष्णु ने 5वां अवतार बामन का लिया था, ऐसा मानना है। भगवान बामन ऋषि कश्यप और आदित्य की संतान थी। एक बार सतयुग में राजा बलि का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने इंद्र का देवलोक अपने में कब्जे में कर लिया था। ऐसे में श्री हरि ने इंद्र को देवलोक पर अधिकार और राजा बलि के घमंड को खत्म करने का लिए बामन अवतार लिया। इसके बाद भगवान बामन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। विरोचन के पुत्र तथा प्रहलाद के पुत्र बलि के पास गए। भगवान बामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग की। वहीं गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को 3 पग भूमि देने के लिए मना किया, लेकिन राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात का पालन न मानकर भगवान बामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। इसके बाद भगवान बामन ने विशाल रूप धारण किया और पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में देवलोक नाप लिया और तीसरे पग उनके पास कोई भी भूमि नहीं बची। तो ऐसे में राजा बलि ने तीसरे पग के लिए भगवान बामन के सामने अपना सिर रख दिया था। राजा बलि के इस काम को देखकर भगवान बामन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक देने का फैसला लिया। इस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान बामन ने देवी देवताओं को देवलोक वापस दिलाया और बलि के डर से छुटकारा दिलाया। इसके अलावा 3 पग भूमि मांगने की वजह यही थी, राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के समापन होने के बाद उसका इंद्र के सिंहासन का कब्जा तक हिल गया था, यानी कब्जा हो गया था उनका। इसी वजह से भगवान बामन ने 3 पग भूमि मांगी थी। क्योंकि इंद्र भी थोड़े से इधर उधर करते रहते थे, मतलब चंचलता थी। तो जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के समापन होने के बाद इंद्र का जो सिंहासन था वो उनके कब्जे में आ गया था, क्योंकि राजा बलि भी पूजा पाठ करने वाले थे। तो तब वो इंद्र जो घबरा गए, तो इंद्र और अन्य देवी देवता जो थे उन्होंने ही भगवान बामन से कहा कि 3 पग भूमि इनसे मांगो ताकि हमारा भी खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। तो इस तरह कथा थी। कथाओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन मुझे ठीक लगी, मैंने आपके साथ मतलब सुनाई है। इसको सुनने से भी पुण्य मिलता है आषाढ़ी महीने में। इसी तरह अन्य कथाएं हैं जो जो मुझे पता लगेगी आपको ज़रूर मैं बताऊंगी। और आषाढ़ी महीने में सुनने से भी फल प्राप्त होता है, ये छोटी बात नहीं है। आप जितना भगवान विष्णु के भजन कीर्तन, इनके नामों का स्मरण, की कहानियाँ सुनेंगे ना, उतना ही पूरे महीने आपको फल की प्राप्ति होगी, चाहे आप व्रत रखें या ना व्रत रखें। आप इस कथा को ज़रूर सुने और मुझे आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और लोगों को बताएं भी अगर आपको ये कथा समझ में आई है। और भी आगे कथाएं मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी।